जागरूकता के लिए बजेगा सायरन। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए पूरे प्रदेश में मंगलवार की सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट तक के लिए सायरन बजेगा। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के अनुसार कोरोना से लड़ने के लिए एसएमएस का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान है, जिसके तहत व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोने आदि की प्रक्रिया को करना सुनिश्चित करना होगा। सोमवार को रोको टोको अभियान के अंतर्गत टीआई श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने पुराने बस स्टैंड पर चालानी कार्रवाई की। हमारे पास इसकी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, इधर ही खड़े। बारिश के दिनों में चंबल नदी के उफान पर आने से लगभग आधा दर्जन गांवों का संपर्क शहर से टूट जाता है। इससे ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए 14 मई 2018 की शाम को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 12 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ब्रिज का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया था। ब्रिज निर्माण के लिए चंबल नदी में 21 पोल बनाए गए हैं, जिसमें 9 पोलों का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सोमवार से ब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा दोबारा कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि पोल के ऊपर कैप बनाने का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। इसके बाद शेष बचे हुए पोल की लिफ्ट बनाई जाएगी, ताकि बारिश के दिनों में चंबल नदी के उफान पर होने के बाद भी निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। 26 से 28 मार्च तक सभी मशीनें मौके पर पहुंच जाएंगी, जिसके माध्यम से पोल के ऊपर का काम तीव्र गति से किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अप्रोच रोड का कार्य शेष बचेगा, जिसको भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर ग्राम पंचायत नायन के सरपंच ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। इस वर्ष कार्य पूर्ण होना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को बारिश में चंबल नदी के उफान होने से आने जाने में राहत मिल सके। दिन पहले से ये ब्रिज निर्माण का कार्य चालू हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मध्य प्रदेश सेतु निगम की स्कीम है। 3-4 साल पहले चालू हुआ था काम, और पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, और अभी चालू हुआ है। और चालू भी ऐसी धीमी गति से हुआ है कि नहीं लगता है कि 2-4 साल में और कभी पूरा होगा, ऐसा लग रहा है। और अभी इसमें ये भी मालूम नहीं है कि नायन वाले को कहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से मिलाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है इसका। तो मेरा सरकार से और एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसका क्लियरिफिकेशन जल्द से जल्द करें कि नायन वालों को आने जाने का रास्ता कहाँ से देंगे, और जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि गांव वालों को आने जाने में सुविधा हो। हम यही चाहते हैं कि ये इसी सीज़न में पूरी होना चाहिए पुलिया, क्योंकि पिछले 4 साल से काम स्टार्ट हुआ था, और बीच में 2 साल से 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, और न कोई ठेकेदार आ रहा है, न कुछ भी नहीं। अभी काम जो चालू हुआ है वो भी नाम मात्र का दिखावा के हिसाब से चालू हुआ है। इसको जल्द से जल्द किया जाए, ये मैं सभी आसपास के गांव वालों की तरफ से मांग करता हूँ। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष साधना जैन के नेतृत्व में सोमवार को सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड क्रमांक 11 के बुजुर्गों का
कोविड का टीकाकरण करवाया गया। जिलाध्यक्ष जैन ने बताया कि भाजपा द्वारा कोविड वैक्सीन सेंटर पर हेल्थ डेस्क लगाकर टीकाकरण करवाने में अहम भूमिका अदा की है, जिसका शुभारंभ सोमवार को जिले के सभी मंडल में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य बीडी शर्मा जी का विशेष कहना था कि आज हम मंगल टीकाकरण करें और लोगों को जागरूक करें। वैसे तो लोगों को जागरूक करने का कार्य तो हमारा काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन आज विशेष दिन था। आज सुबह से ही हम और हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई थी कि जहाँ भी अपने वाले लोग या अपने आसपास के लोग जो 60 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, जिन्होंने टीका अभी भी नहीं लगवाया है, उनको प्रेरित कर करके हम लोगों ने आज यहाँ लाए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो वार्ड नंबर 11 के अधिकांश मेंबरों का आज टीकाकरण हुआ है और कुछ लोग जो बचे हैं वो अभी आ रहे हैं। और यही नहीं, वार्ड नंबर 13 हो, 18 हो या 9 नंबर का वार्ड हो, 10 नंबर का वार्ड हो, सभी बहनें मेरी अपने अपने साथ काम करने में लगी हुई थी। जिसके जो भी परिचित थे, समाज के लिए या आसपास के लोग थे, उनको लाने का और उनको टीका लगवाने का काम किया है। क्योंकि आज भी लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि कहीं हमें फीवर तो नहीं हो जाएगा या कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहला अपने मम्मी को भी आगे किया कि देखो हमारी मम्मी को, हमारे परिवार के लोगों को भी लग रहा है तो हम आपको भी बोलेंगे, क्योंकि कोविड की बीमारी से बचने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है। हमें टीका भी लगाना है, मास्क भी पहनना है और 2 गज की दूरी भी रख करके अपने को इस कोरोना की जंग को जीतना है। और आज हमारी महिला मोर्चा इस काम में पूरी तरीके से जुटी हुई है। यही नहीं, पूरे उज्जैन ज़िले में भी हमारी बहनें क्योंकि मैं उज्जैन ज़िले के अध्यक्ष होने के नाते पूरे ग्रामीण के 18 मंडल अध्यक्षों को इस बात का दायित्व दिया है कि सब अपने अपने इस कार्य में लगें। वैसे तो यह पूरे एमपी में ही बड़े जोर शोर से सभी लोग, सभी भाई बहन सभी इस टीकाकरण जागरूक में लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। आज हमने लोगों को लगाया है और बुधवार के दिन हमारी टीम पूरी इस टीके को लगवाने का कार्य करेगी। आज हम इसका पंजीयन करवाएंगे और बुधवार को हम लोग स्वयं टीका लगवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्य है वो हम लोग बखूबी से निभा रहे हैं। सुबह से हम लोग सभी लगे हैं अपने अपने वार्डों में कि सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि सभी आएँ और टीका लगवाएं। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष साधना जी जैन के नेतृत्व में अपने नागदा नगर में कुछ वार्डों के लोगों को लाकर यहाँ टीके के लिए प्रेरित किया और टीका लगवाया। सोमवार को आदिनाथ कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 15 के रहवासियों द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला ने सर्किट हाउस पर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, जिसमें निर्माण कार्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी दी। हमारे जिले के मीडिया प्रभारी सक्सेना जी, खाच रोड नगर मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा जी, हमारे जिले के मीडिया राकेश यादव जी, खाच रोड नागदा नगर ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष अजय सिंह जी और मंडल के अध्यक्ष आदमी सी मतुल जी, आज हम सब के बीच वादा खिलाफी और जिनकी सरकार गिरने के सारे उनके जो किए गए कार्यों पर मैंने प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हमारे इस नागदा विधानसभा में चूँकि आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं तो लगभग ये सारी चीज़ें आपके सामने है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद भोपाल से नगर पालिका नागदा के विभिन्न वार्डों में सीसीए रोड नाले निर्माण और कार्यों हेतु 200 लाख रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद भोपाल से नगर पालिका खाचरोद के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड नाली निर्माण अन्य कार्यों हेतु 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। नगर पालिका नागदा में दिनांक 19/12/2020 को 413
लाख रुपए के विभिन्न वार्डों के निर्माण कार्यों का मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर भूमि पूजन संपन्न। नगर पालिका नागदा में 48,30,000 रुपये की लागत से 7 स्थानों पर टीन शेड की स्वीकृति। हाल ही में महाविद्यालय खाचरोद के अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण हेतु अन्य कार्यों हेतु 493 लाख रुपए की स्वीकृति। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर नल कलेक्शन देने हेतु नल जल योजना अंतर्गत 774 लाख रुपए की स्वीकृति। ग्राम बेलोला में 53 लाख रुपए, पानवासा में 54 लाख रुपए, बरथुन में 56 लाख रुपए, नरसिंहगढ़ में 59 लाख रुपए, आकिया जागीर में 63.10 लाख रुपए, बरखेड़ा जावरा में 69 लाख रुपए, दुपड़ाउदा में 76.90 लाख रुपए, बेड़ावनिया में 82,29,000 रुपये, पचलासी में 83.18 लाख रुपये, घिनौदा में 176.80 लाख रुपये, सिमरोल में 48 लाख रुपये की स्वीकृति। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपये में से पेयजल विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला भवन प्रांगण में पानी की टंकी, ट्यूबवेल आदि कार्यों की स्वीकृति। विधानसभा के 68 ग्रामों में 1.84 लाख रुपए, प्रति किचन प्लेट के मान से 125.12 लाख रुपए की स्वीकृति। 38 लाख रुपए के ग्राम बंजारी, बरखेड़ा जावरा और भूरानंदाबाद में गौशाला की स्वीकृति। मनरेगा योजना में अनाज भंडारण प्लेटफार्म बिरछा हेतु 8.3 लाख रुपए की स्वीकृति। मनरेगा योजना में नारायण रेटिंग संडावदा हेतु 3.78 लाख रुपए की स्वीकृति। मनरेगा योजना में 3.33 लाख रुपए की रिचार्ज हेतु प्रोग्राम संडावदा, अजीमाबाद, पारदी, बिरछा, रजला, जलवाल में स्वीकृति। नगर पालिका नागदा के 585 जरूरतमंदों को भू अधिकार पट्टे का माह फरवरी 2021 में वितरण। वो आप सब लोग मौजूद थे। खाचरोद में भी लगभग 1,885 लोगों को पट्टा वितरण किया गया। 900 लोगों, हाँ 900 लोगों। और यहाँ नागदा में भी लगभग कितना 590 लोगों को, जिसमें मैं भी था और आप सब लोग थे। खाचरोद तहसील क्षेत्र के 957 जरूरतमंदों को भू अधिकार पट्टे का माह फरवरी 2021 में वितरण। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर पालिका खाचरोद के 568 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त का भुगतान। नगर पालिका नागदा के करीब 850 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। संबल योजना के में ग्रामीण क्षेत्र के 179 मृतकों के आश्रितों को 4 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री विधानसभा क्षेत्र के गंभीर 20 बीमार व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 10.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई। विधानसभा क्षेत्र के ऐसे स्वीकृत जो 1,081 लाख रुपए की लागत से खाचरोद में जावरा फाटक पर रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य कराया गया। 792 लाख रुपए की लागत से उमरनी में रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य करवाया गया। 381 लाख रुपए की लागत से कन्या महाविद्यालय नागदा, 80 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वाल निर्माण कार्य करवाया गया। 6875 लाख रुपए की लागत से बड़ा चिरोला, सुरेश, सदला, अमलावदिया, नागदा रोड का कार्य पुनः प्रारंभ करवाया। 2625 लाख रुपए की लागत से कंचनखड़ी, लोहो, चितारा, बंजारी, बड़ौदा मार्ग का कार्य प्रारंभ कराया। 200 लाख रुपए की लागत से खाचरोद शहर में स्विमिंग पूल का कार्य प्रारंभ करवाया। नागदा नगर में विगत 20 वर्षों से श्री महाराणा प्रताप जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं राजा जन्मेजय जी की प्रतिमा लगाने का विवाद का पिछले माह निराकरण कर तीनों महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की। अब इन तीनों प्रतिमाओं का सुंदरीकरण कर शीघ्र ही जनता को समर्पित की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्वीकृत कार्य जो 2018 तक स्वीकृत हो चुके थे, लेकिन किंतु किसी कारण से प्रारंभ नहीं हुए थे, उन्हें आगामी समय में प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। वो कार्य है 334 लाख रुपए से ग्राम पारसुतिया में बागेड़ी नदी पर स्टाब्लिंग स्वीकृत, टेंडर प्रक्रिया हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। 226.22 लाख रुपए से ग्राम बागेड़ी में डैम निर्माण स्वीकृत है, टेंडर प्रक्रिया हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। 750 लाख रुपए की लागत से नागदा में शासकीय चिकित्सालय भवन स्वीकृत है, शीघ्र ही भवन निर्माण कराया जाएगा। 136.66 लाख रुपए से ग्राम चिरोला में से मड़ावदा भंटा सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। 324.17 लाख रुपए से बोरदिया में से रिंगनिया तक सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। 283.52 लाख रुपए से बंजारी से मीन तक सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा।
45.36 लाख रुपए से थड़ौदा से रूपगढ़ तक सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। टूटिया खेड़ी से बनबड़ा तक सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। लेकोडिया टाक से केसरिया तक सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा। ये सभी सड़कें 2018 के पूर्व से स्वीकृत हो चुकी थी। कृषि उपज मंडी नागदा एवं मटरफली खाचरोद के कार्यों को भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। कांग्रेस वर्तमान में अभी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनके द्वारा कई सड़कों को भूमि पूजन कर दिया गया, किंतु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए गए हैं। इन सब कार्यों को भाजपा की सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा। बरथुन से कमठाना तक सड़क, केलोड़िया से निनावर खेड़ा तक सड़क, सोनचिड़ी से ठंडावदा तक सड़क, रामातलाई से धाकर धर्मशाला तक सड़क, ये सभी कार्य जो यहाँ के अभी तक तत्कालीन वर्तमान एमएलए हैं इनके द्वारा जिनके भूमि पूजन कर दिए गए हैं, उन कार्य को चूँकि जनता के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से किसानों के, गरीबों के और गांव की चिंता करते हैं, शहर की चिंता करते हैं और निश्चित रूप से उन सारे कार्यों को हमारे चूँकि हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी दिलीप सिंह जी शेखावत, जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे काम कराए और अभी भी लगातार माननीय शेखावत जी, माननीय हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, माननीय लाल सिंह जी राणावत साहब और हम सब लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब चूँकि इसी नागदा के हैं, तो हमारे उज्जैन जिले में कोई बड़ी सौगात की हमको आवश्यकता लगती है तो हम वहाँ जीत करते हैं और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से स्वीकृत करा करके हमारे जिले को वो सौगात देते हैं और हमारी विधानसभा को